वेलकम डिनर फर्जंगी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं UFC फाइट नाइट लंदन की एडवर्ड्स वर्सेस ब्रेडी की। ये फाइट आज रात को ही या फिर कल सुबह होने वाली है, तो शायद आप कह सकते हैं कि मैं लेट हूँ और मैं लेट हूँ। तो लेट होने के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ और अपने काम पे हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फाइट कहाँ देखनी है सब तो आपको पता ही होगा। सोनी 10-1 10-2 में देख सकते हैं आप, या फिर सोनी लिव के ऐप में देख सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो किसी और से आप OTP लेके देख सकते हैं। फाइट का टाइम नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइट चालू होगी आज रात को 1:30 बजे, यानी कि संडे को सुबह 1:30 बजे। कम से कम इस बार शायद लियोन एडवर्ड्स को सुबह जल्दी उठने का बहाना है ना पहले। एनीवेज, हम 3 फाइट्स के बारे में बात करेंगे जो मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस फाइट से हम शुरुआत करेंगे वो है गनर नेल्सन वर्सेस केविन हॉलैंड की फाइट। बट इस फाइट के बारे में बात करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करिए और लाइक तो तुम अभी ही कर दो। क्या होगा कि इससे थोड़ी बहुत मेरी हेल्प हो जाएगी। यूट्यूब को लगेगा कि मेरा वीडियो अच्छा है तो वो शायद स्प्रेड करे इसको, ठीक है ना। इतना तो काम तुम कर ही सकते हैं। देखिए गनर नेल्सन के बारे में हम सभी को पता है कि गनर नेल्सन एक बहुत शानदार रेसलर है, पर हमने गनर नेल्सन को 2 साल से देखा नहीं है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। वहीं दूसरी तरफ केविन हॉलैंड के बारे में मैं क्या बताऊं आपको। समझ में आता है ना कि 2 टाइप के लोग होते हैं। ये मतलब आप लोगों को 2 तरीके से समझ सकते हैं। एक वो जो काम कर रहे हैं और इस काम से उनको मोहब्बत है, और दूसरे वो काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शायद उस काम में अच्छे हैं। केविन हॉलैंड में दोस्त, अगर आपने शुरुआत देखी होती ना केविन हॉलैंड में बहुत टैलेंट था। बहुत बोले तो बहुत टैलेंट था। बट केविन हॉलैंड जिस रूप में UFC में आया था ना, उससे शायद सिर्फ 10% ग्रो किया है। अगर वो लगातार ग्रो करते जाता जैसे कि दूसरे फाइटर्स करते हैं ना, तो ही कुड हैव बीन समबडी। मैंने हाल ही के दिनों में एक शानदार पिक्चर देखी है, सुपर वॉइस ऑफ मालेगांव, आप भी देखिए। उसमें एक सीन है जिसमें लड़का कहता है कि अगर मेरे को मौका मिलता ना, अगर कोई मौका दिया होता तो मैं भी कुछ बन सकता था। केविन हॉलैंड को मौके मिले। केविन हॉलैंड अभी भी एक शानदार फाइटर है, मेरा मानना है। तो मैं उस आदमी के बारे में क्या कहूँ जो लगातार रेसलिंग से डिफीट पाने के बाद भी अच्छा रेसलर डिफेंस नहीं कर पाता है। खैर, ये सब बकचोदी तो अलग है। इस फाइट के बारे में जहाँ तक बात करूँ तो हमें ये भी देखना होगा कि गनर नेल्सन भी काफ़ी समय के बाद वापस आ रहा है। गनर नेल्सन अपने पीक में केविन हॉलैंड को हरा देता है, केविन हॉलैंड भी अपने पीक में गनर नेल्सन को हरा देता है। इस बात में मुझे कोई शक नहीं है। बट इस फाइट में सभी का मानना है कि गनर नेल्सन के लिए ये ईजी विन होने वाली है, जो कि मुझे लगता नहीं है। देखिए कहीं ना कहीं मुझे मेरे अंदर ये फीलिंग है कि इतने सारी लगातार हार के बाद केविन हॉलैंड कहीं ना कहीं मोटिवेटेड तो होगा कि उसे वापस से मोहब्बत ना हुई हो MMA के गेम से, बट इस बात से तो मोहब्बत होगी ना कि वो लाइमलाइट में जीना चाहता है। और उसे पता है कि अगर ये हार उसके रिकॉर्ड में ऐड होती है तो लाइमलाइट धीरे धीरे ही सही केविन हॉलैंड से दूर जाती जाएगी। ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, और ये केविन हॉलैंड को भी पता होगा। तो ये डू एंड डाई सिचुएशन है केविन हॉलैंड के पास, और ये विनेबल फाइट है केविन हॉलैंड की। और मेरी फीलिंग कहती है कि दिल तो कहता है कि भाई जब केविन हॉलैंड का दिल नहीं है तो अपने दिल की क्या ज़रूरत है। दिमाग कहता है कि चांसेस थोड़े बहुत अगर किसी के ज़्यादा हैं तो वो गनर के हैं, बट पैसा अगर होता तो केविन हॉलैंड पे लगाया जाता, सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल बेसिस पे। मैं ये आपको कह रहा हूँ, इसके पीछे मेरे पास कोई इंपेरेटिव एविडेंस नहीं है। पर केविन हॉलैंड इज अ फाइटर जो है ना, वो अपने दिन में वर्ल्ड क्लास फाइटर हो सकता है। टू बी ऑनेस्ट, मैं गनर नेल्सन के बारे में ऐसा नहीं कह सकता। गनर नेल्सन एक बहुत शानदार फाइटर है, बट गनर नेल्सन ने कभी ऐसे गुण नहीं दिखाए कि वो कंटेंडर हो सके। ठीक, हम चलते हैं अगली फाइट की तरफ। अगली फाइट आपको पता है यान ब्लाहोविच वर्सेस कार्लोस उलबर्ग के बारे में, ठीक है ना। यार मैं इस बारे में फाइट के बारे में बात करूँ उससे पहले एक बात बताऊं कि आपको सट्टेबाजों का मानना है कि उल्सबर्ग के जीतने के चांसेस से 3 गुना, माफ कीजिएगा, उल्सबर्ग के जीतने के चांसेस यान ब्लाहोविच के जीतने के चांसेस से 3 गुना ज़्यादा है। और मैं इस बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हूँ यार। एक का 3 रेट मिल रहा है, 300 अंडरडॉग है यान ब्लाहोविच। क्यों? सिंपली है, लोगों को लगता है कि ये उज़्बेक का टाइम आ गया है, उज़्बेक खतरनाक स्ट्राइकर है। मैं आपको बताऊं कि उज़्बेक किस चीज़ में बेहतर है यान ब्लाहोविच से। डिटेल एनालिसिस ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सीधी सीधी सी चीज़ें हैं। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि उज़्बेक किन चीज़ों में बेहतर है यान ब्लाहोविच से। आप पेन से लिख लीजिए। पहली चीज़ जिसमें उज़्बेक बेहतर है यान ब्लाहोविच से, वो है उज़्बेक के पास एक्चुअली हमेशा यान ब्लाहोविच से ज़्यादा स्पीड रही है। ओके, मान लिया। उज़्बेक के पास यान ब्लाहोविच से कम उम्र है, ये दूसरी चीज़ है। और शायद इसीलिए लोगों को लगता है कि अब उज़्बेक का टाइम आ गया है और यान ब्लाहोविच का टाइम चला गया है। क्योंकि इस टाइप के ऑड्स अगर कोई देता है ना तो सिंपली है, और सभी के सभी बोल रहे हैं कि उज़्बेक के जीतने के चांसेस हैं। बट मेरा दिमाग ये नहीं मानता।
मेरे को रिकॉर्ड देखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, रिकॉर्ड देखने की ज़रूरत उन लोगों को होती है जो गेम नहीं देख रहे होते हैं। चलिए पहले स्ट्राइकिंग की बात कर लेते हैं, जहाँ पे एक्चुअली उज़्बेक बेहतर है। क्या उज़्बेक के पास ज़्यादा पावर है यान ब्लाहोविच से? ऐसा लगता होगा आपको, बट पोलिश पावर भी अगर वन पंच सही से लगता है ना तो नॉकआउट होगा उज़्बेक भी। और उज़्बेक ने पहले भी दिखा चुका है कि उसकी चिन कमज़ोर है। वहीं दूसरी तरफ यान ब्लाहोविच की चिन बहुत शानदार है दोस्त। याद है आपको, ये आदमी तीनों राउंड सर्वाइव किया था एलेक्स पेरेरा के खिलाफ, और तो और वो भी क्लोज स्प्लिट डिसीजन था। तो पावर में जो लोगों को बढ़त दिखाई दे रही है ना, वो नहीं है। मैं दूसरा कारण भी आपको समझा देता हूँ कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। बात बहुत सिंपल सी है भाई लोग। आप ना हमेशा याद रखिएगा कि एक्चुअली मदर नेचर और जो है ना फादर एज हर किसी के लिए आते हैं। तो यान ब्लाहोविच के लिए भी वो आए हैं और यान ब्लाहोविच की ताकतें कम हो गई होंगी, बट आपको हमेशा याद रखना है कि पावर जो होती है ना वो आखिरी चीज़ होती है जो फाइटर के पास से जाती है। पावर वो अच्छे खासे दिनों तक रिटेन करता है। इसलिए उम्र का जो फ़र्क दूसरी चीज़ों में पड़ता है ना, जैसे कि स्पीड में उम्र का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, रिफ्लेक्सेस में उम्र का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। फाइटर एकदम से चूतिया नहीं हो जाता उम्र के साथ, उसका दिमाग वैसे ही काम करता है, उसको पता है कि क्या करना चाहिए, बट एक्चुअली बॉडी जो है उसकी डिसीजन मानने से थोड़ा सा डिले हो जाती है, इस वजह से वो फाइटर हारने लगता है। बट पावर जो होता है ना वो नहीं जाता है, इसलिए पावर में कोई डिफरेंशियल दोनों फाइटर में मुझे नज़र नहीं आता है स्ट्राइकिंग में। जहाँ तक स्ट्राइकिंग एक्यूरेसी की बात करें तो स्ट्राइकिंग एक्यूरेसी जो है वो स्पीड से जुड़ी हुई है बहुत हद तक। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि स्ट्राइकिंग एक्यूरेसी उज़्बेक की बेहतर है। उज़्बेक एक्चुअली अच्छा खासा बड़ा फाइटर भी है, तो यहाँ पे उज़्बेक को एडवांटेज है। बट दो सवाल हैं आपसे। पहला कि क्या उज़्बेक का क्लीन शॉट यान ब्लाहोविच को लगेगा तो यान ब्लाहोविच जाएगा कि नीचे? मेरे ख्याल से 70% चांस है जाने के। बट अगर यान ब्लाहोविच का पोलिश पावर वाला शॉट लगेगा उज़्बेक को, तो क्या उज़्बेक जाएगा नीचे? मेरे हिसाब से 85% चांसेस हैं जाने के। तो भाई रेट स्ट्राइकिंग का ये लब्बुलुआब है। ठीक है, अब रेसलिंग पे चलते हैं। रेसलिंग में चलेंगे तो गेम सेट मैच है। अगर यान ब्लाहोविच ये तय करता है कि मुझे रेसलिंग करनी है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत में है उज़्बेक। पर यह बात हमें याद रखनी होगी कि उज़्बेक जो है रेसलिंग की तैयारी करके आ रहा होगा, क्योंकि उसे पता है कि उसी के कैंप का जो दूसरा मेंबर है इजराइल अदेसानिया, उसको यान ब्लाहोविच ने रेसलिंग में ही हराया था। झंझट नहीं रेसलिंग का एक फ़ायदा यह है कि अगर आप ज़मीन में लेटा दो ना इंसान को, तो फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी उम्र कितनी है, आपसे ज़्यादा या कम। ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके अंदर कितना पावर है या कम। और ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका स्पीड आपसे ज़्यादा है या कम। रेसलिंग जो है इन सारी चीज़ों को नलीफाई कर देती है। तो क्या उज़्बेक को यान ब्लाहोविच नीचे लेके जा सकता है ग्राउंड पे? जवाब है हाँ। अगर यान ब्लाहोविच तय करता है कि ही विल टेक डाउन उज़्बेक, तो आई थिंक ही विल बी एबल टू डू दैट। बस यहाँ पे थोड़ा सा सवाल ये है कि क्या उज़्बेक की रेसलिंग पहले से बेहतर हुई होगी, क्योंकि पहले तो लैंडू रेसलिंग थी उसकी। अगर वही रेसलिंग है ना तो मुझे नहीं लगता कि उज़्बेक का कोई चांस है यहाँ पे। मेरे हिसाब से उसकी रेसलिंग पहले से बेहतर हुई होगी, जैसे कि इजराइल अदेसानिया की एक्चुअली रेसलिंग डिफेंस इजराइल अदेसानिया का बहुत बेहतर हुआ है। हम देख रहे हैं इजराइल अदेसानिया के सितारे लगातार नीचे गिरते हुए, बट उसका डिफेंस जो है वो टॉप नॉच है आज भी। तो सेम क्लब में होने का कुछ ना कुछ फ़ायदा तो उज़्बेक को भी हुआ ही होगा। ऑल इन ऑल हो सकता है कि मैं पूरी तरह गलत हूँ, बट मेरा ये मानना है कि स्ट्राइकिंग में यान ब्लाहोविच थोड़ा सा पीछे है और रेसलिंग में मीलों आगे है। मुझे कहीं से भी ये एक तरफा फाइट नहीं लगती है। मेरा दिल कहता है कि यान ब्लाहोविच जीतेगा, टू बी ऑनेस्ट मेरा दिमाग भी कहता है कि यान ब्लाहोविच जीतेगा, और पैसा होता तो यान ब्लाहोविच पे लगाया जाता। ठीक है, अब चलते हैं मेन इवेंट की तरफ। मैं आगे आपसे एक बात के लिए सॉरी कहना, आपको लग रहा होगा कि पिक्चर्स जो है वो बदल नहीं रही हैं, या मेरे पास टाइम बहुत कम था, इसलिए आप काम चलाइए, अगली बार कोशिश करूँगा। और अगर कोई एडिटर है जो मेरे लिए काम कर सकता है, मैं फ्री में काम नहीं कराऊंगा, बट अगर अच्छे दाम में काम कर सकता है, सस्ते दाम में, तो अबाउट पेज में मेरा ईमेल है, वहाँ पे अपना ईमेल भेजे। राइट, सॉरी, माफ़ कीजिएगा। हम मेन इवेंट की तरफ चलते हैं। मेन इवेंट की बात करो उससे पहले एक और बात, अगर आपको लगता है ना कि आपको खबरें फटाफट चाहिए होती तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। मैं वहाँ पे कोशिश करता हूँ कि अगर कोई खबर मुझे नहीं पता चली है तो मैं तुरंत आपको भेजता हूँ वहाँ पे, अगर मेरे पास टाइम हो तो, है ना। यहाँ पे वीडियो जो है वो रेगुलर नहीं होते हैं, फिर भी एक दिन के अंतर में तो आता ही आता है, बट वहाँ पे खबरें लगातार आती रहेंगी और मैं ज़िंदगी की दूसरी चीज़ें भी वहाँ शेयर करता रहता हूँ। तो आप चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लियोन एडवर्ड्स वर्सेस शॉन ब्रेडी की। देखिए भैया, यूएफसी ने तो नहीं कहा है कि ये कौन सी फाइट है, बट लियोन का मानना है कि ये नंबर 1 कंटेंडर फाइट है। टू बी ऑनेस्ट, लियोन के लिए ये नंबर 1 कंटेंडर फाइट होनी भी चाहिए, क्योंकि वो डिजर्व करता है। अब भी चैंपियनशिप हारा है वो, और एक फाइट अगर वो जीतता है तो ही डिजर्व अ नंबर 1 कंटेंडर फाइट, बट आफ्टर आफ्टर शफकत्स फाइट। यूएफसी इस बारे में कुछ कहने को तैयार नहीं है कि भाई ये नंबर 1 कंटेंडर फाइट है या नहीं है।
वहीं बिलाल मोहम्मद का कहना है कि भाई कुछ भी कर लो, ये नंबर 1 कंटेंडर फाइट नहीं है, लियोन एडवर्ड्स को भी 2-3 फाइट जीतनी पड़ेगी तब मैं दूंगा। इसका कारण क्या है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। हाँ, पर अगर शॉन ब्रेडी जीतेगा तो क्या उसके लिए नंबर 1 कंटेंडर फाइट है? नहीं, शॉन ब्रेडी का खुद भी कहना है कि ये नंबर 1 कंटेंडर फाइट उसके लिए नहीं है, शायद उसको एक फाइट और जीतनी पड़ेगी इसके बाद। और मेरा मानना है कि शॉन सही है अगर शॉन ये फाइट जीतता है। हाँ, अगर ड्रामेटिक तरीके से जीतता है ना, बिल्कुल वन पंच नॉकआउट टाइप की कोई चीज़ होती है तब तो बात अलग है। बट अगर वो नॉर्मली हराता है उसको डिसीजन से, तो शॉन ब्रेडी जो है रैंकिंग में आगे बढ़ेगा और एक फाइट दूर होगा टाइटल शॉट से। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आखिरी लॉस जो शॉन ब्रेडी का है वो भी बिलाल मोहम्मद से है, आखिरी लॉस जो लियोन एडवर्ड्स का है वो भी बिलाल मोहम्मद से है। और कई लोगों का कहना है कि बिलाल मोहम्मद बोरिंग फाइटर है। टू बी ऑनेस्ट, बिलाल मोहम्मद इस समय वन ऑफ माई फेवरेट फाइटर है। उसके पीछे कई मेरे बायस्ड भी हैं, बट आई लाइक हिम वेरी मच। और वो जो सॉल्टी है ना, वो थोड़ा सा सॉल्टी नज़र आता है, थोड़ा सा क्रिंज नज़र आता है, वो इसलिए नज़र आता है कि वो दोस्त दुनिया ने उसके साथ सही नहीं किया है। बिलाल मोहम्मद को बहुत पहले ही टाइटल शॉट मिल जाना चाहिए था, बट कोशिश की गई कि जितना भी डिले किया जाए, फिर भी वो लौंडा जीत गया तो क्या करे। तो उसका गुस्सा जो है ना, उस समय जो उसके साथ गलत किया गया था उसकी वजह से। एनीवेज, हम इस फाइट पे आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक लियोन एडवर्ड्स की बात है, लियोन एडवर्ड्स इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फाइटर। आप सभी को पता होगा, जब लोग बोल रहे थे ना कि कमारू उस्मान और लियोन एडवर्ड्स की फाइट हो रही थी सेकंड वाली टाइटल के लिए, जब किसी और ने प्रेडिक्ट नहीं किया था लियोन एडवर्ड्स के लिए, तब मैंने कहा था कि लियोन एडवर्ड्स की फाइट जीत सकता है। आई लाइक दिस गाय वेरी मच। पर मुझे नहीं लगता कि ये फो वही वाली बात होगी कि लियोन एडवर्ड्स इज ग्रेट एट एमएमए, बट मुझे भूख की कमी नजर आती है लियोन एडवर्ड्स के अंदर। देखिए, मैंने कहा कि लियोन एडवर्ड्स मेरा फेवरेट फाइटर है, बट इस चैनल में मैं फेवरेटिज्म नहीं करता हूँ, जो सही है वही बात करता हूँ। मेरा मानना है कि लियोन एडवर्ड्स एक्टिव नहीं रहा है। अब लोग कहते हैं कि लियोन एडवर्ड्स को शायद फाइट ही ऑफर नहीं किया गई होंगी, तो वो एक्टिव कैसे रह सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूएफसी के कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार हर साल हर फाइटर को 3 फाइट ऑफर करना मैंडेटरी है। अगर नहीं करेगा यूएफसी ऑफर, तो उसको फ्री में पैसे देने पड़ेंगे, और यूएफसी वाले फ्री में अपने बाप को पैसा नहीं देंगे। इसीलिए फाइटर्स को फाइट कंसिस्टेंटली ऑफर होती है। निक डियाज याद है? निक डियाज आज फाइट नहीं कर रहा है, और मुझे नहीं लगता कि अगले 1-2 साल भी हम उसको फाइट में देखेंगे, बट आज भी हर साल उसको 3 फाइट ऑफर होती हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि लियोन को फाइट्स ऑफर हुई हैं, बट लियोन एक्टिव नहीं रहा। खैर, ये बात अभी समझी जा सकती है कि भाई चैंपियनशिप शॉट ज़्यादा दूर नहीं है, तो ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा की फाइट लेके रिस्क करने की क्या ज़रूरत है। बट पहले भी लियोन एक्टिव नहीं था एज अ चैंपियन। लियोन अवॉइड करते रहा बिलाल मोहम्मद को। याद है आपको, बिलाल मोहम्मद को फाइट के लिए वो अवॉइड करता रहा, और वो होरे मासविदाल से फाइट करने के लिए तैयार था, जबकि होरे मासविदाल 2 लगातार लॉसेस से आ रहा था। और शायद यही बात है, बिलाल को इसी बात का गुस्सा है कि लियोन एडवर्ड्स ने उसका टाइटल शॉट सही टाइम पे नहीं दिया, जब उसको मजबूर किया गया तब दिया। तो शायद वो भी उसको टाइटल शॉट नहीं देना चाहता है। बट ये सारी बात तो तभी डिपेंड करती है ना कि लियोन ओ सॉरी शफका बिलाल और जेडीएम में से कौन जीतता है। बाय द वे, मेरा मानना है कि बिलाल जीतेगा। खैर, शॉन ब्रेडी की बात करते हैं। शॉन ब्रेडी दोस्त 2 बहुत शानदार विन से आ रहा है, जिसमें गिलबर्ट वाइज वाली विन जो है वो एक्चुअली बहुत स्टेटमेंट मेकिंग विन है। बिलाल की फाइट अगर छोड़ देना हम, तो बिलाल तो थ्रू आउट शॉन ब्रेडी जो है वो डोमिनेंट नजर आ रहा है। वैसे एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये फाइट उसको आसानी से जीतनी चाहिए। मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ क्या? इसका जवाब आपको एंड में मिल जाएगा। चलो अब इस फाइट की बात करते हैं। इस बात पे कोई शक नहीं है, पहले रेसलिंग की बात कर लेते हैं। इस बात पे कोई शक नहीं है कि शॉन ब्रेडी बेहतर रेसलर है लियोन एडवर्ड से। बट क्या ये रेसलिंग फाइट है? नहीं, ये एमएमए फाइट है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि लियोन एडवर्ड्स को हराने वाला आखिरी फाइटर जो था वो रेसलिंग हैवी फाइटर था, बिलाल मोहम्मद। बट बिलाल मोहम्मद और शॉन ब्रेडी के स्टाइल में फ़र्क है। मेरे हिसाब से शॉन ब्रेडी का स्टाइल ज़्यादा ईजी होगा, मतलब ज़्यादा ईजी नहीं, कम कठिन कह सकते हैं, कम टफ होगा बिलाल मोहम्मद के स्टाइल के मुकाबले। और ये पहली बार नहीं है जब लियोन एडवर्ड्स बहुत बड़े मतलब रेसलर से फाइट कर रहा है। आप उसकी लास्ट की 10 फाइट देख लीजिए। पीटर सबोता वाली फाइट हम छोड़ भी दे, डॉलर सरोनी तो खैर स्ट्राइकर था, गनर नेल्सन रेसलर, हाफिल दो सानियोस रेसलर, बिलाल मोहम्मद रेसलर, नेट डियास है, उसको किसी बक्से में निकाल सकते हैं आप। कमारू उस्मान रेसलर, कोवी कविंगटन रेसलर। ये बात अलग है कि कोवी कविंगटन ने लास्ट राउंड में दिखाया था कि ही कैन बी टेकन डाउन, और फिर बिलाल मोहम्मद रेसलर। तो आप ये बात तो मान के चलिए कि लियोन एडवर्ड जो है पूरी तैयारी करके आ रहा होगा, और मेरा मानना है कि बिलाल मोहम्मद की रेसलिंग से थोड़ी इजी होगी शॉन ब्रेडी की रेसलिंग। बट शॉन ब्रेडी इज काइंड ऑफ अ वेरी कंप्लीट फाइटर। वो रेसलिंग पे ही पूरा डिपेंडेंट नहीं है। मैं आपको बता दूंगा, लोग बोलते हैं उसकी रेसलिंग की बात करते हैं, आपको उसका जुजित्सु देखना चाहिए। हिज जुजित्सु इज एक्चुअली बेटर देन रेसलिंग।
एनीवेज, अभी स्ट्राइकिंग की बात कर लेते हैं। फिर एक काम करते हैं, स्ट्राइकिंग से पहले रेसलिंग की थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि मुझे इस बात पे पूरा भरोसा है कि लियोन एडवर्ड्स को टेक डाउन करेगा शॉन ब्रेडी। बट शॉन ब्रेडी उसके ऊपर और लियोन एडवर्ड्स उसके नीचे कितना समय बिताएगा, इसी सवाल के जवाब में पूरा का पूरा फाइट के रिजल्ट का जवाब छुपा हुआ है। अगर लियोन एडवर्ड्स फट से खड़ा हो जाएगा ना, देन इट्स लियोन एडवर्ड्स फाइट। और अगर खड़े होने में दिक्कत है, देन इट्स शॉन ब्रेडीज फाइट। जहाँ तक स्ट्राइकिंग की बात है, हम सभी को पता है कि लियोन एडवर्ड्स ना सिर्फ शॉन ब्रेडी से बेहतर फाइट स्ट्राइकर है, बल्कि इस डिवीजन के सबसे बेहतर स्ट्राइकर में से एक है। पर इस फाइट में उसको कॉर्नर कंट्रोल करने का है, सेंटर कंट्रोल करने का है, कॉर्नर नहीं, है ना। मुझे लगता है कि जैसे ये फाइट केज के पास जाएगी ना, तो शॉन ब्रेडी के लिए ज़्यादा आसान चांसेस होते जाएंगे टेक डाउन के। इसलिए लियोन एडवर्ड्स को जैसे तैसे ऐसा सोचना चाहिए कि केज में इलेक्ट्रिसिटी लगी हुई है, राइट, सो ही शुड स्टे अवे फ्रॉम दैट। बकायदा मैं बताऊँ, अब एक बार ना हमारे खेत में वायर में हमने तार में जो है ना, मक्के का खेत था, तो तार में हमने करंट लगवा दिया था, एक जानवर मर गया, बहुत दिक्कत हो गई थी। एनीवेज, तो मेरे सिंपली कहना है कि उसको केज कैसे भी अवॉइड करना है। लियोन कैसे जीत सकता है ये फाइट? देखिए, लियोन को एक बात याद रखनी है कि वो जो पुराना लियोन है ना, जो शुरुआत करता है बिल्कुल आसानी से, वो देखता है आधे राउंड तो वो इसी बात में वेस्ट कर देता है कि सामने वाले का स्ट्राइकिंग का नजरिया क्या है, वो रेसलिंग करना चाहता है कि क्या करना चाहता है। दोस्त, अगर वैसे लियोन स्टार्ट करने वाला है ना, तो ही इज गोइंग टू लूज दिस फाइट। लियोन को फास्ट स्टार्ट करनी है, क्योंकि एक बार मोमेंटम क्रिएट करने का टाइम मिल जाएगा ना सॉन ब्रेडी को, तो सॉन ब्रेडी बहुत डोमिनेंट फाइटर है, तो स्लो स्टार्ट से काम चलेगा नहीं। और फिर लियोन को कैसे भी ये फाइट फीट पे रखनी है। और एक बात और, ये फाइट को ख़त्म करना है। मैं लियोन एडवर्ड्स को डिसीजन से जीतते हुए देखना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है, बल्कि टीकेओ से देखना, जीतते हुए देखना आसान है। और हमें पता है कि पहले भी टीकेओ किया जा चुका है शॉन ब्रेडी को, तो लियोन भी कर सकता है, बट उसके लिए लियोन को थोड़ा और एग्रेसिव होना पड़ेगा। बिलाल में हजार कमियां आपको दिखाई देती होंगी, बट एग्रेशन में कमी नहीं दिखाई देगी। लियोन ने शॉन ब्रेडी जैसे एग्रेसिव स्ट्राइकर को ओवरवेलम कर दिया था। बाय द वे, उस समय भी सभी कह रहे थे कि शॉन ब्रेडी जीतेगा, मैंने कहा था कि बिलाल जीतेगा। सिंपली बात यार, आई डोंट, मतलब सिंपल सी बात है, मेरे को लगता नहीं कि लियोन एडवर्ड्स के अंदर वो हंगर अभी बाकी बची हुई है। पर अगर बची हुई है ना, तो इट्स अ 50-50 फाइट। शॉन कैसे जीतेगा? शॉन को सबसे पहली बात ना, शॉन के साथ बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसका ईगो है। शॉन क्या करता है, शॉन जो है रेसलर को रेसलिंग में हराने की कोशिश करता है और स्ट्राइकर को स्ट्राइकिंग में हराने की कोशिश करता है। सामने वाले का हाई ग्राउंड पहले ही एक्सेप्ट कर लेता है। तो मेरे ख्याल से इस ईगो को ना उसको पिछवाड़े में डालना चाहिए, और जिस चीज़ में वो बेहतर है उसको वो करना चाहिए, और वो है रेसलिंग। मेरा मानना है कि अगर पहले राउंड के पहले मिनट के पहले सेकंड से ही वो रेसलिंग में जाएगा, तो वो लियोन एडवर्ड्स को 2 राउंड तक ओवरवेलम कर चुका होगा। और फिर वेरी गुड चांस, मतलब ही हैज़ अ वेरी गुड चांस टू फिनिश लियोन ऑन ग्राउंड, बिकॉज उसका जिजित्सु बहुत अंदर, बहुत शानदार है। ठीक है, इन दी एंड दिल क्या कहता है? दिल कहता है दोस्त 50-50 फाइट है। दिमाग क्या कहता है? दिमाग कहता है कि थोड़ी सी है शॉन की, है बहुत थोड़ी सी, पैसा पैसा लियोन पे लगाया जाता। आप बताइए, आपको क्या लगता है? मुझे पता है कि पिक्चर्स के चेंजेस बहुत कम हुए हैं, बट आप तो मेरे को सुनने आते हैं ना, फोटो देखने तो आते नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपना का ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंगी, लड़ेंगे, जीतेंगे।